हेलो एवरीवन। कल सीबीएसई का अकाउंटिंग का एग्ज़ाम है और सीबीएसई के सैम्पल पेपर में एक टॉपिक दिखाया गया है, डिबेंचर्स इश्यूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। इसका कैसे प्रेजेंटेशन किया जाएगा बैलेंस शीट में। मैं आपको इसके दो क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एक तो जो सीबीएसई ने क्वेश्चन जारी किया है क्वेश्चन पेपर उसमें, और एक मैंने खुद से भी एक क्वेश्चन बनाया है, या फिर ये कहे कि बुक से मैंने एक क्वेश्चन उठाया है। ये दो क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ये 3 नंबर का क्वेश्चन फिक्स्ड है, इस बार आएगा ही आएगा। देखिए क्वेश्चन ये है, एक्स लिमिटेड ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ 4 लाख फ्रॉम IDBI बैंक। द कंपनी इश्यूड 5,000 9% डिवेंचर ऑफ 10 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर 5,000 इंटू यहाँ पर 100 होगा, ईच कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर द सेम। शो हाउ दीज आइटम्स विल बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। देखो सबसे पहले तो एक बेसिक फॉर्मेट है, ये सब में एप्लीकेबल होगा। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, और यहाँ पर ऊपर लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ कंपनी का नाम एक्स लिमिटेड, इसके नीचे लिखेंगे एज एट, और यहाँ पर अगर क्वेश्चन में ईयर लिखा हो तभी लिखें, और नहीं है तो भी ये एज एट करके जगह छोड़ दे। अब लोन कहाँ पर दिखाया जाता है बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट का जो पहला पार्ट है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, इसके अंदर जो नॉन करेंट लायबिलिटीज़ मेजर हेड है, इसके अंदर जो सब हेड है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसके सामने लिख देंगे 1, और यहाँ पर लोन की अमाउंट लिखेंगे। तो कंपनी ने, एक्स लिमिटेड ने IDBI से 4 लाख का लोन लिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 लाख रुपए। अब ये 4 लाख रुपए का जो लोन लिया है, इसके बदले में कंपनी ने एक प्रिंसिपल सिक्योरिटी गिरवी रखी है बैंक के पास, और इसके अलावा एक एडिशनल सिक्योरिटी भी गिरवी रखी है, और वो क्या है? 5,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। अब इसको कैसे शो करना है, इसका बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स। तो ये जो एक है इसकी डिटेल, नोट्स टू अकाउंट एक तरह से वर्किंग नोट है। नोट्स टू अकाउंट लिखेंगे, यहाँ पर फिर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, हर क्वेश्चन में होगा पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट का साइन। यहाँ पर किस चीज़ का नोट नंबर बना रहे हैं? लॉन्ग टर्म बोरिंग, यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ पर फिर लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग से तो क्लियर हो गया कि ये 4 लाख रुपए का लोन लिया है। अब लोन किससे लिया है ये लिखना पड़ेगा। लोन किससे लिया है? लोन लिया है IDBI बैंक से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लोन फ्रॉम, यहाँ पर हम लिखेंगे लोन फ्रॉम IDBI 4 लाख। अब ये 4 लाख के बदले में हमने जो सिक्योरिटी गिरवी रखी है वो बस लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे इशू ऑफ 5,000, यहाँ पर कितना परसेंट डिवेंचर देख लेते हैं, 9%, 9% डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ये हो जाएगा आपका प्रेजेंटेशन का तरीका, और ये हो जाएंगे आपके 3 नंबर पक्के। तो एक क्वेश्चन ये है जो सीबीएसई ने जारी किया था, तो ये मैंने आपको करवा दिए। एक मैं और प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ, जो बुक में दिया है उसको भी कर लेते हैं। वो कौन सा क्वेश्चन है? देखिए क्वेश्चन है ये, सबसे पहले पढ़ते हैं क्या दिया है। मेघनाथ लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ 120,000 फ्रॉम अ बैंक and deposited 1,400 8% debenture of 100 each as collateral security along with the primary security worth ₹2 लाख। ठीक है, इसके बाद देखो ये लोन कितना लिया है? 1,20,000। फिर 2 महीने के बाद फिर से लोन लिया, तो टोटल लोन कितना हो गया? टोटल जो लोन का अमाउंट है वो 2 लाख हो गया। तो हम यहाँ पर ये जो थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मेट बनाया था ये वाला, ये यहाँ पर 4 लाख है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 लाख। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ कंपनी का नाम। यहाँ पर कंपनी का नाम है मेघनाथ लिमिटेड, तो यहाँ पर लिखेंगे मेघनाथ लिमिटेड, यहाँ पर लिखेंगे एज एट। इसके बाद यहाँ पर हम अमाउंट का कॉलम बनाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर के बाद यहाँ पर बैलेंस शीट का पहला पार्ट इक्विटी एंड लायबिलिटीज़,
और इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यहाँ पर नोट नंबर 1 और यहाँ पर लोन टोटल कितना लिया है 2 लाख रुपए। ये हमारा मेन आंसर आ गया। अब लोन 2 लाख कैसे आया, 1,20 और 80। 1,20,000 पहले लोन लिया, फिर 80,000 दोबारा लोन लिया, तो टोटल मिला करके जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो 2 लाख रुपए लोन आएगा। अब ये जो एक है नोट नंबर, इसका हम बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट्स, ऐसे लिखेंगे। फिर यहाँ पर पर्टिकुलर्स के बाद यहाँ पर अमाउंट का साइन। किस चीज़ का नोट नंबर बना रहे हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यहाँ पर लिख देंगे 1, यहाँ पर लिख देंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और हम लोन किससे ले रहे हैं, अब ये सब डिटेल लिखेंगे। अब मेघनाथ लिमिटेड ने लोन किससे लिया है, बैंक से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक, यहाँ पर लिख देंगे 2 लाख रुपए, ये 2 लाख आ गया। अब नीचे लिखेंगे कि हमने कितने डिबेंचर इशू किए एज कोलेटरल, देखिए इकट्ठा लिखेंगे। 1400 पहले इशू किया था, फिर उसने 1000 डिबेंचर फिर इशू किए 8%, टोटल कितना हो गया 2400 डिबेंचर्स। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2400, फिर कॉमा लगाएंगे, 8% डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, issued as collateral security। इस तरह से ये प्रेजेंटेशन जिसको हम बोलते हैं ये कंप्लीट हो गया। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, आप भी यही 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो और अपने बुक के भी 1-2 इलस्ट्रेशन लगा लो, तो आपको ईजिली ये 3 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। थोड़ा प्रैक्टिस ज़रूरी है, कैसे लिखना है, देखने भर से नहीं बनेगा, इसलिए इसको एक बार लगा के जाओ। फिर मैं आगे के क्वेश्चन भी तुम लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें मेजर हेड सब हेड है और छोटे छोटे से इंपॉर्टेंट बातें वो भी।